नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज 23 फरवरी 2021 के रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आपने एग्ज़ाम दे रखा है तो आप हमें क्वेश्चन बता सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8881949373। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रश्न आप सभी को याद है आप लोग कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके हमें बता सकते हैं। और दोस्तों आप लोग इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अभी से शेयर कर दीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना दो लोगों ने करवाई थी, इस बात को भी आप लोगों को याद रखना है। तो इसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रनाडे ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को की थी। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि WTO का पुराना नाम क्या है? जी दोस्तों, WTO का पुराना नाम पूछा था तो जिसका पुराना नाम था GATT, जिसको जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों आपको बता दें कि GATT की स्थापना 1948 में हुई थी। इसमें मौजूदा 23 देश थे जिसमें भारत भी शामिल था। लेकिन दोस्तों 1986 से 1994 में हुई 8वें दौर की वार्ता के फलस्वरूप जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का जन्म हुआ, जिसको WTO भी कहा जाता है। और दोस्तों जब इसका जन्म हुआ था उस समय इसको जो है उरुग्वे दौर के नाम से भी जाना जाता था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एलएन का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों एलएन का जो फुल फॉर्म होगा ये हो जाएगा ईयरली लर्निंग एंड लीडरशिप एजुकेशन नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, अर्ली लर्निंग एंड लीडरशिप एजुकेशन नेटवर्क। चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2018 में DRDO के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। ठीक है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ शब्द जोड़ दिया हूँ, शायद अखंडता के बारे में पूछा था कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। एक प्रश्न पूछा था कि 2018 में WHO में कितने सदस्य थे? तो दोस्तों ये 194 सदस्य थे तथा 2 संबद्ध सदस्य थे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप रखा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉस द्वीप। ठीक है, आपके ऑप्शन में दिया हुआ रॉस द्वीप, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न था दोस्तों कि 2020 में परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर कमलेश नीलकंठ व्यास आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर कमलेश नीलकंठ व्यास। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा डाउटेड है, घूमर नृत्य किस राज्य का है? क्या ये एग्जैक्ट में प्रश्न पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बांग्लादेश की सीमा से कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों हो सकता है कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है ये पूछा होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
5। लेकिन अगर पूछा होगा कि इनमें से कौन सी राज्य की सीमा जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगती है, तो आपके ऑप्शन में 4 राज्यों का नाम दिया होगा, उसमें से एक राज्य की सीमा लगती होगी। तो मैं यहाँ पे सभी राज्यों का नाम आपको बता देता हूँ जो कि बांग्लादेश की सीमा से लगती है। तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा, असम, मिजोरम तथा मेघालय। ये सभी 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में पहला सर्वेक्षण किसने करवाया था। जी दोस्तों, भारत में पहला सर्वेक्षण किसने करवाया था, तो ये लॉर्ड क्लाइव ने करवाया था 1765 से 1767 में। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा नागरिक साक्षर कहलाएगा। तो दोस्तों, जो साक्षरता अभी नियम के अनुसार अगर जो व्यक्ति अपना नाम पढ़ना और लिखना जान जाएगा उसे साक्षर माना जाता है। तो जो व्यक्ति अपना नाम तथा लिखना पढ़ना जान जाता है उसको क्या बोलते हैं, साक्षर बोलते हैं। तो क्या ऐसे ऑप्शन थे या फिर ये प्रश्न जो है किस तरीके से पूछा गया था, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्यूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्बेसडर लिख लीजिएगा कि प्यूमा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो दोस्तों, इस कौन बने हैं कब का पूछा है, अगर 2019 का पूछा होगा तो आपके ऑप्शन में MC मैरी कॉम का नाम दिया होगा। अगर 2019 का पूछा होगा तो MC मैरी कॉम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2020 का पूछा होगा तो दोस्तों वर्तमान में सुनील छेत्री और करीना कपूर खान भी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसका आंसर बताया जा सकता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे एक बच्चे ने बोला था मुझे, जिसने प्रश्न भेजा कि सर MC मैरी कॉम का नाम दिया हुआ था, अगर ये दिया होगा तो मैरी कॉम इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रस्तावना का विचार भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है, या फिर प्रस्तावना का जो भाषा है ये पूछा गया होगा। तो मैं दोनों बता देता हूँ। अगर प्रस्तावना का विचार पूछा होगा कि भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है तो अमेरिका से आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा होगा कि प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों कि DPI का फुल फॉर्म क्या है। DPI का फुल फॉर्म पूछा था तो ये हो जाएगा डॉट्स पर इंच। ठीक है, डॉट्स पर इंच आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।